हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कामना बरौलिया। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है? यहाँ पर तो ज़बरदस्त सर्दी हो रही है। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग लेके आ रही हूँ। और मेरा ना गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था, तो उसकी मैं शायद आज डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और कुछ मैं अपना जो ऑपरेशन का जो मतलब मुझे बातचीत करनी है वो मैं थोड़ी थोड़ी करूँगी। और कुछ मैं अपना घर का जो काम साथ में करती जा रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे ब्लॉग में। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं, अभी मैं बस घी तैयार कर रही हूँ। मतलब घर में जो मलाई से घी बनाया जाता है वो बना रही हूँ। और मेरा काम पूरा सुबह का फिनिश हो चुका है, मैं नहा भी ली हूँ। और बस अब मैंने सोचा कि ऐसे मतलब काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आएगा तो जो कंटिन्यूटी होती है ब्लॉग की वो छूट जाएगी। और फिर मन भी नहीं करता है ना, काफ़ी दिन हो जाते हैं ब्लॉग बनाने को, तो फिर मन भी नहीं करता, अंदर से बोलता छोड़ो यार, रहने दो, बनाओ ही मत। तो लेकिन अगर कुछ पाना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज ब्लॉग में बनाती हूँ, मतलब अपना स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। और मेरी केवीएस की कैसी प्रिपरेशन चल रही है वो भी मैं मतलब आगे सोच रही हूँ कि कुछ ब्लॉग्स ऐसे डालूँ जिससे कि आपको भी कुछ उन ब्लॉग से इन्फॉर्मेशन मिले, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हों। और मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, जिससे कि क्या कहते हैं जो मेरे मतलब मेरे अगर बोलने से या मेरे कुछ राय देने से, कुछ व्यूज़ देने से किसी को सपोर्ट या किसी की हेल्प हो जाती है तो काफ़ी मुझे खुशी होगी। तो इसलिए जो मेरे साथ हुआ है, जैसे मेरा जो फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी था वो मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी एक। और अब मेरा जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था उसमें भी मैं सोच रही हूँ कि डिटेल्ड वीडियो बना दूँ, क्योंकि इन फ्यूचर जो कराना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और अभी भी जो कराना मतलब नहीं चाहते या चाहते हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो मेरा ब्लॉग कंटिन्यू आप एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको पूरी रेसिपी चाहिए घी की कि मतलब किस तरीके से घी बनता है, तो मैं एक वीडियो में पूरा डाल दूँगी कि किस तरीके से घी बनता है। ये मैं यहाँ पर मैंने जो मलाई थी वो इकट्ठी कर लेते हैं ना, काफ़ी, जैसे 15 डेज़ की या 1 मंथ की, तो उससे क्या कहते हैं घी बना रही हूँ मैं। और कई लोग ना दही से भी बना लेते हैं, पता नहीं दही मिलाते हैं, आई डोंट नो। बट मैं तो सिर्फ जो मलाई होती है दूध की, उससे बनाई है मैंने, ये बनाया है मैंने। ये घी बनने जा रहा है, मतलब जब कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बना है। ये मलाई है और ये दूध में जो मलाई निकलती है उसे 1 मंथ या 15 डेज़ के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। उसके बाद फिर उसमें से थोड़ा पानी डाल के उसमें हम बिल्कुल जो मलाई है उसको अलग कर लेते हैं, और जो पानी अलग हो जाता है उसे फेंक दिया जाता है। तो जो मलाई होती है ना वो इकट्ठी हो जाती है, उसी से ही फिर मैं ये घी बना रही हूँ। तो मैं लास्ट में मैं फिर दिखाऊंगी कि घी किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। देखिए तो देखिए घी बनके तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि मतलब घी बिल्कुल अलग से, देखो घी बिल्कुल अलग से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो ऊपर जितना भी है ना वो घी है। और इस तरीके से ये निकलता है, एक्स्ट्रा चीज़ निकलती है इसमें से। और मतलब ये जो एक्स्ट्रा है, जो ऊपर से जो घी है वो तो हम निकाल लेते हैं छान के छलनी से। और ये हम खा भी सकते हैं, एक्स्ट्रा जो निकलता है क्योंकि इसमें भी बहुत सारा घी बचा हुआ होता है, इसे हम खा भी सकते हैं और अपना गाय वगैरह को भी दे सकते हैं। ये खाने में भी टेस्टी लगता है, इसमें चीनी या बूरा मिला के खाइए तो बहुत टेस्टी लगता है। अब ये थोड़ा सा हल्का गुनगुना हो रह जाएगा ना, मतलब ठंडा हो जाएगा हल्का सा, तो ज़्यादा नहीं क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है, गर्मी नहीं है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पलट लेंगे डब्बे में। तो मैं आज अपना मतलब जो मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ
था उसके बारे में मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मुझे बात करनी चाहिए, या जिन लोगों को गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है लेकिन वो उस दर्द से मतलब उस पेन को उस पेन से जी रहे हैं, उस पेन के साथ या उस पेन के साथ वो अपना है मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी। उसके बाद शायद मैं अपनी जर्नी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत भी स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या हुआ, हम क्यों मुझे गॉल ब्लैडर ऑपरेशन कराना पड़ा, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो हुआ यूँ था कि 2020 जनवरी में मेरा बेबी हुआ। उससे पहले कोई भी मेरा गॉल ब्लैडर का कोई भी इशू नहीं था, मेरे दर्द या कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे कुछ महसूस भी नहीं होता था कि वहाँ हल्का फुल्का दर्द होता, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मेरा बेबी हो गया, उसके 6 महीने बाद 6 मंथ का था आयुष्मान, तो उस टाइम पर क्या हुआ, मेरी मम्मा ने बोला, जो मेरी मदर है, कि काफ़ी टाइम हो गया है, 6 मंथ्स हो गया है, तुम थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर मतलब रहने के लिए आ जाओ। होता है ना, थोड़ा माइंड भी मतलब इधर उधर हम चले जाते हैं तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो मैं रहने के लिए 2-4 दिन के लिए रहने के लिए आ जाती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैं अपने मम्मा के यहाँ पे गई, और वहाँ पर 2-3 डेज़ आई थिंक अच्छे से निकले। और कुछ फंक्शन था या कुछ था, त्योहार था, उसी टाइम मैं गई थी। तो मेरे ना बहुत ज़्यादा तेज़ पेट में दर्द होने लगा, और वो दर्द मेरे पहले पीठ में हुआ, तो उसके बाद फिर मेरे पेट में हुआ। उस टाइम आई थिंक मैंने कुछ ऑयली भी नहीं खाया था, नॉर्मल रोटी सब्जी खा रही थी मैं। तो मेरे अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ पीठ में, तो पीठ में हुआ तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर शायद देखती हूँ, थोड़ी देर के बाद शायद होता है ना कि हर कोई सोचता है कि देखते हैं थोड़ी देर में अगर सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखा लेंगे या मेडिसिन ले लेंगे। तो ऐसा ही मैंने किया। मैंने आई थिंक आधे घंटे वेट किया, लेकिन वो दर्द ना बढ़ता ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। तो फिर इसलिए फिर मैंने सोचा कि मम्मी को बता देती हूँ। मैंने मम्मी को बताया भी नहीं था कि मेरे दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे ना पीठ में मम्मी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, राइट साइड। तो फिर मम्मी ने कहा ऐसे ही हो रहा होगा बेटा, थक जाते हैं, थकान हो जाती है, प्रेगनेंसी का शायद ये प्रेगनेंसी का दर्द हो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वो दर्द ना मतलब जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसके नीचे, जो पेट स्टमक होता है राइट हैंड साइड, उधर बहुत ज़्यादा होने लग गया। फिर वो मुझसे मतलब सहन भी नहीं हो रहा था, मैं चिल्ला रही थी। तो फिर मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी। मम्मी ने कहा पता नहीं क्या हो गया है। तो फिर मम्मी ने तुरंत मतलब एक पास में ही हॉस्पिटल था, वहाँ के डॉक्टर को बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मतलब यहाँ नहीं आ पाएगी, तो आप वहाँ घर पे ही चलिए देखने के लिए। तो वो डॉक्टर मुझे घर पर देखने के लिए आ गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे देखा, मुझे जो दर्द का जो इंजेक्शन था वो दिया, और नहीं शायद इंजेक्शन नहीं, दर्द की दवाई थी वो दी थी कि ये दवाई आप ले लीजिएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, वो मैं दवा ले लूँगी, और उन्होंने बोला खाली पेट नहीं लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वो दवा ले ली थी, और मैंने मतलब कुछ भी जो भी थोड़ा बहुत मुझसे आधी रोटी खाई थी मैंने, शायद मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था दर्द की वजह से, तो मैंने वो ले खा ली थी रोटी। और उसके बाद फिर मैंने दवाई भी ले ली। तो वो दवाई आई थिंक 2 या 3 घंटे वो दवाई असर की, तो मेरा दर्द बिल्कुल चले मतलब ऐसा लग रहा था है ही नहीं है दर्द। तो वो दर्द मतलब बिल्कुल गायब हो गया 2-3 घंटे के लिए। लेकिन जैसे ही शाम हुई ना, वैसे ही मेरा दर्द और ज़्यादा मतलब फिर दोबारा स्टार्ट हो गया मेरा दर्द। फिर उसी वही कंडीशन होने लगी, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाने लग गई कि मेरे मम्मी मुझसे बिल्कुल ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, और पता नहीं किस चीज़ का दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद फिर उन्हीं डॉक्टर को हमने बुलाया। उन्हीं डॉक्टर ने मुझे दोबारा देखा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि आपके आई थिंक गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, और या फिर जो क्या कहते हैं हमारा, एक और बताई थी उन्होंने प्रॉब्लम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक नस होती है वो शायद बढ़ बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी दर्द होता है राइट हैंड साइड में।
तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया था कि मुझे जो पेन का इंजेक्शन, जिससे कि मुझे पेन ना हो, उसका पेन किलर इंजेक्शन होता है वो लिख दिया था। काफ़ी काफ़ी हैवी डोज का इंजेक्शन था। और उन्होंने मुझे बोला कि बॉटल भी चढ़ानी पड़ेगी क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो दर्द की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। और बच्चा भी फीड कर रहा है। मेरा जो आयुष्मान था वो 6 मंथ्स का था, तो वो भी फीड कर रहा था। तो इसलिए फिर उन्होंने यही बोला कि बॉटल भी चढ़ानी पड़ेगी और साथ में पेन किलर इंजेक्शन भी देना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है। उस टाइम तो जब जो गॉल ब्लैडर का दर्द है ना, वो इतना भयंकर दर्द होता है कि ऐसा लगता है इससे अच्छा तो भगवान ऊपर ही उठा उठा ले। इतना भयंकर दर्द हो रहा था उस टाइम। तो उस टाइम तो ये लग रहा था जो डॉक्टर बोल रहा है ना, वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ और वो करते जाओ। तो ऐसा ही किया हमने। मैंने पेन किलर इंजेक्शन लगवा लिया और बॉटल भी चढ़ रही थी मेरी साथ में। तो वो पेन किलर इंजेक्शन आई थिंक आधा घंटा भी नहीं हुआ था, तो मेरा जो दर्द था गॉल ब्लैडर का वो चले गया था। फिर मैंने बच्चे को फीड कराया, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इंजेक्शन दिया है तो काफ़ी थोड़ी देर बाद फीड कराना, अभी ज़्यादा फीड मत कराना। तो फिर मम्मी ने फिर जो बच्चों का पाउडर वाला दूध आता है वो आयुष्मान को दे दिया था, क्योंकि इतने मतलब 6-7 घंटे हो गए थे दर्द सहन करते हुए, तो बच्चे को भी नहीं लिया था मैंने। तो फिर मुझे भी अजीब लग रहा था, फीड भी नहीं कराया था, तो मैंने थोड़ा सा फिर फीड करा दिया था आयुष्मान को। तो फिर उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि बेटा मतलब तू ऐसे, मैंने अपने मतलब हस्बैंड को फिर फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है मुझे। तो फिर मम्मी ने भी बात की कि बेटा इसको दिखा दो कहीं पर, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है कि हाँ, अपेंडिक्स की नस होती है ना एक, वो बढ़ जाती है। मुझे याद आ गया अभी माइंड में। तो अपेंडिक्स की जो नस है वो या तो बढ़ गई है, या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन बताया डॉक्टर ने कि अल्ट्रासाउंड कराए, और जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है वो हो सकता है। फिर कुछ नहीं, फिर हमने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला कि इसका कोई भी मेडिकेशन का के थ्रू कोई भी इलाज नहीं है, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो फिर हमने फिर सोचा कि एक बार हम मतलब जैसे आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो लेके देख लेते हैं, अगर उससे सही हो जाए। क्योंकि ना दिक्कत ये हो रही थी कि बच्चा छोटा है, अगर मैं ऑपरेशन करा भी लेती हूँ तो फिर उसको कौन देखेगा। तो इस वजह से हमने सोचा, और उस टाइम शायद जून जुलाई का टाइम था, तो फिर हमने सोचा सर्दियों में कराना ज़्यादा सही है। और अगर मेडिकेशन के थ्रू सही हो जाता है तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर हम क्या कहते हैं ऑपरेशन पे तो फिर लास्ट में जाना ही है। तो हमने फिर यही सोचा दोनों ने मिलके। फिर उसके बाद फिर मेन तो आयुष्मान की दिक्कत थी कि वो छोटा था काफ़ी, तो उसको फिर कौन देखेगा। तो फिर उसके बाद फिर मेरे ना आई थिंक 2 महीने मेरा अच्छा सा निकला, कोई दर्द वर्द नहीं हुआ। हल्का फुल्का दर्द होता था तो मैं सहन कर लेती थी। उसके बाद लेकिन 2 महीने बाद दोबारा वैसा ही दर्द हुआ, जो जिस टाइम मेरे जो मदर के पास मैं गई थी वैसा ही बिल्कुल घर पर दर्द हुआ, यहाँ पर मतलब ससुराल में। तो मेरा इतना भयंकर दर्द हुआ था कि मैं ज़मीन पर लेट लेट के रो रही थी कि मुझे, भाई मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब बोला कि हाँ चलेंगे, मतलब शायद 3-4 बजे, रात के 3-4 बज रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ चलेंगे, लेकिन मेरे से दर्द सहन नहीं हो रहा था। तो मैं पूरा जो मतलब रूम है उसमें पूरा चक्कर लगा रही थी कि शायद एसिडिटी तो बन नहीं गई है, इस वजह से दर्द हो रहा हो। तो मैं पानी पे मैं जो फ्रिज का पानी है वो पी रही थी कि ठंडे पानी की वजह से मेरा जो पेट में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। पेट और पीठ में दोनों साइड दर्द होता है, राइट हैंड साइड पेट में और पीठ में दोनों में दर्द हो रहा था भयंकर तरीके से। और मैं चिल्ला रही थी, मैं ज़मीन पर लेट के अपना पेट को मार रही थी, इस तरीके से हालत हो रही थी मेरी। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि उस टाइम को कि किस तरीके से मेरे दर्द हो रहा था। तो यार मैं तो ये कहूँगी कि ना बहुत सारी चीज़ें बॉडी में चलती रहती हैं, हमें नहीं पता चलती है जब तक हम उस चीज़ से नहीं गुज़रते हैं, या उस वो चीज़ हमें इफ़ेक्ट नहीं करती है, तो हमें उस दर्द का एहसास भी नहीं होता है।
तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम सुबह चलेंगे, तो फिर हमने बोला ठीक है। तो पतंजलि स्टोर है वहाँ, पतंजलि मैं मतलब हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल नहीं, क्लिनिक है शायद यहाँ पर। तो इन्होंने बोला वहाँ चलते हैं, आयुर्वेदिक दवा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग गए वहाँ पर, और कुछ फिर वहाँ पे डॉग उसने भी यही बोला, मतलब देख के, कि इसका ना मेडिकेशन के थ्रू नहीं है, आप कहाँ कहीं भी कोई भी डॉक्टर पागल बना रहा है या कोई भी आयुर्वेदिक दवा से बोल रहा है कि ये स्टोन निकल जाएगा आपके। हाँ, मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया था, मुझे पता चल गया था कि स्टोन है गॉल ब्लैडर में, ये मैं बताना भूल गई। तो ये था, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया था पहले ही, मतलब ससुराल आई थी तभी करा लिया था। उसके बाद फिर जब हम वहाँ पतंजलि क्लिनिक पे गए, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसका कोई भी मेडिकेशन नहीं है, मेडिकेशन के थ्रू हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, इसका बस यही है कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो बोल रहे कि आपको मैं दर्द ना हो, इस वजह से मैं दवाई दे देता हूँ। और यार आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत भयंकर होती हैं, उन्हें पानी में उबाल कर फिर छान कर पीना होता है। इतनी कड़वी दवाइयाँ होती हैं, बहुत, कहते हैं ना, उससे पिया ही नहीं जाता, ऐसा लगता है उल्टी कर दो। तीनों टाइम दवाइयाँ थी, पत्ते टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, तो उनमें मतलब पैकिंग तो प्लास्टिक वाली होती है, पॉलीथीन वाली। तो उसमें छोटे छोटे पैकेट 3 टाइम के ऐसे उन्होंने बता दिए थे कि इतना इतना तो आपको लेना है, और ऐसे पानी में उबाल के और कप में, बिल्कुल पानी बिल्कुल बहुत कम रह जाए, और कप में छान के ऐसे पीना है। मैंने आई थिंक 1 हफ्ता भी नहीं पिया होगा, 3-4 दिन पिया था, मेरे दर्द दोबारा होने लग गया, मुझसे सहन ही नहीं हो रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि जब इतने सारे क्लिनिक को दिखा लिया, सब हो गया है, तो हम फिर ऑपरेशन भी जाते हैं, क्योंकि दर्द बहुत भयंकर हो रहा था, मुझसे सहन ही नहीं हो रहा था। और फिर ये था कि बच्चे को कैसे कौन देखेगा। तो फिर मेरी जो मदर हैं, जो मेरा मतलब मायका है, मम्मी ने बोल दिया था उसकी टेंशन मत लो, कि पहले भाई जब खुद की हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर बच्चे को कैसे देखेगी वो। तो फिर मम्मी ने बोला था कि ये मेरे पास रह लेगी। तो इस तरीके से फिर हमने सोचा कि अब ऑपरेशन कराना ही बेस्ट है। तो जो भी मेडिकेशन चल रही थी हमारी, जो भी चल रहा था, मैंने सब बंद कर दिया था, क्योंकि मैं दवाइयाँ खा खा के ना थक गई थी। तो पहले 9 मंथ प्रेगनेंसी में दवाइयाँ खाई मैंने, उसके बाद फिर ये हो गया, तो मैं ना मुझे रोना आता था कि मैं कितनी दवाइयाँ, मतलब कितनी दवाइयाँ खाऊं। तो उसके बाद फिर हमने फिर ऑपरेशन का ही सोचा, और ऑपरेशन की जर्नी मैं अगले वीडियो में आपको मतलब शेयर करूँगी कि किस तरीके से डॉक्टर जब ऑपरेशन के लिए बोलता है तो क्या क्या हमें टेस्ट कराने होते हैं, और क्या क्या मतलब टेस्ट में अगर इश्यूज हैं तो वो ऑपरेशन डिले भी कर सकते हैं डॉक्टर्स। तो इस तरीके से, लेकिन एक बात मुझे डॉक्टर ने कहा था कि बेटा बहुत छोटी एज है तुम्हारी, और इस टाइम आप सोच लीजिए आपको ऑपरेशन कराना है नहीं कराना है। तो फिर मैंने बोल दिया भाई, दर्द सहन करने से तो अच्छा है कि ऑपरेशन ही करा लो, क्योंकि दर्द इतना भयंकर होता है कि ऐसा लगता है कि है भाई, इससे इस दर्द के आगे कोई दर्द नहीं है। ये दर्द ऐसा है कि भाई इससे इससे अच्छा तो ऊपर ही चले जाओ तो बढ़िया है। तो इसलिए फिर मैंने कहा इससे इससे बेटर ऑप्शन अगर हमें ऑपरेशन मिल रहा है तो हम ऑपरेशन पे ही जाएंगे। मैं सहन नहीं कर सकती, सीधी बात ये है। तो उनका समझाने का था कि भाई क्योंकि कोई भी है, इतनी जल्दी शायद किसी के दर्द नहीं होता होगा, या फिर ये होगा कि इतनी जल्दी कोई ऑपरेशन नहीं कराता होगा, लेकिन मुझसे नहीं सहन हो रहा था। तो मैं जो ऑपरेशन का जो भी था कि ऑपरेशन कैसे हुआ, मतलब ऑपरेशन कैसे हुआ ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि बेहोश के कर दिया जाता है। तो मतलब कैसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ऑपरेशन के टाइम पर, और क्या क्या टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर्स, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अगर किसी को गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोई नहीं सहन कर पा रहा है, तो प्लीज़ ऑपरेशन की तरफ जाइए। वही सीधी बात है, मैं तो नहीं दर्द सहन कर पाई थी, अगर कोई दर्द सहन कर सकता है तो भाई वो मेरे लिए तो बहुत बड़ा इंसान है। नहीं तो मैं तो नहीं दर्द सहन कर पाई थी गॉल ब्लैडर का। और मैं बताऊंगी कि फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर जब निकलता है तो वो सब मैं ऑपरेशन का जब बताऊंगी।
वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या बोलते हैं डॉक्टर्स। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए जिससे कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो। और जिनको ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, वो जो मैंने थोड़ा बहुत भी बताया है, जो मैं थोड़ा बहुत भी आपसे शेयर करती हूँ, उसके थ्रू उनको भी हेल्प मिले। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए और अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए। ओके, बाय बाय।